हेलो बच्चों, इसी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हम टोटल रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ टू सेट, जिसमें मैंने दो सेट लिए, एक ए और बी, जिसके एलिमेंट मैंने लिखे 1 2 3 एंड 4 5। ध्यान से देखेंगे, 1 का रिलेशन आपका 4 और 5 के साथ है, ठीक है ना। 2 का रिलेशन भी 4 5 के साथ, 3 का रिलेशन 4 5 के साथ। अब मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट किया जाता है। बस एक बात याद रखना कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। इसके लिए दो सेट मैंने लिए और दो सेट के एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, डोमेन किसे कहता है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको हम डोमेन कहते हैं, और सेट बी के जो रिलेशन मिलते हैं सेट ए के साथ उसे हम रेंज कहते हैं। याद रखना, रेंज, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से हम शुरू करेंगे अपना कोडोमेन। कोडोमेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट आपके दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आपके कोडोमेन कहलाते हैं बेटा जी, याद रखना। चलिए अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिलेशन का। आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए भाई, मैंने इसके लिए मैंने सेट लिया जिसमें मैंने 1 2 3 एलिमेंट लिए, जिसको मैंने रिलेशन बनाया ए का ए के साथ। अब देखो, ए का ए के साथ रिलेशन बनेगा 1 2 3 और 1 2 3, एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, एक दो का 1 के साथ, 2 का 2 2 3 और 3 का ऐसे तीनों के साथ। आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं? जब सेम पेयर को हम पिक करके किसी एक रिलेशन में रख देते हैं उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव, भाई सेम पेयर होंगे, सेम फेस वाले, बस उसके साथ कुछ अननोन पेयर भी हो सकते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट है, अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो ए और बी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब देखिए भाई, ये रिवर्स रिलेशन होता है सिमेट्रिक का। 1 2 अगर है तो 2 1 भी होगा, और 2 3 है तो 3 2 भी रिलेशन में होगा, तभी ये हमारा ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ए और बी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, 1 और 2 है, ध्यान से सुनेंगे, 2 और 3 है, तो याद रखना ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर 1 और 2 है, 2 और 3 है, तो 1 और 3 भी होना चाहिए। याद रखना, पहले का लास्ट के साथ रिलेशन मिलना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझते हैं। ए और बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन, बी और सी भी रिलेशन से, तो ए और सी का रिलेशन में होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। याद रखना, जब तीनों रिलेशन हमारे ट्रू हो जाते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो, और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करो चैनल।